आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम बनाएंगे घर की बलाई से देसी घी और वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी खुशबू वाला। देसी घी लॉन्ग प्रोसेस की वजह से लोग बनाना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बताऊंगी आपको बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर और शॉर्ट सा तरीका जिससे आप घर पर बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी खुशबू वाला ये देसी घी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आप बाज़ार से लेते हैं या वैसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बलाई ली है। ये बलाई मैं तकरीबन जो रोज़ दूध गर्म हम करते हैं उसके ऊपर से उतरती है, और ये मैं एक बाउल के अंदर डालकर फ्रीज़र में फ्रीज़ करती गई हूँ। ये वो बलाई है, इकट्ठी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने लिया है ग्राइंडर, और उसमें मैं जूसर का जो जग होता है उसके अंदर मैं अपना ये मक्खन बनाऊँगी। इसके अंदर मैं अब क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम ऐड अपनी मैं तकरीबन हाफ़ इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। क्रीम ऐड करने के साथ मक्खन निकालने के लिए इसका टेम्परेचर का नॉर्मल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है पानी, 2 ग्लास इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। इसका ढक्कन बंद करके इसको मैं चलाऊँगी। अगर तो क्रीम ठंडी है तो इसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दें, और अगर इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर है तो ये वैसे ही रख दें। कोशिश करें कि जब आप मक्खन निकालें तो इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो, ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा गर्म हो। ये इसकी बहुत ही अच्छी मक्खन निकालने की एक ट्रिक है। इस ट्रिक के साथ मक्खन बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकल आएगा। मैंने अब बीच में मशीन को रोक दिया है ये चेक करने के लिए कि हमारा मक्खन निकला है कि नहीं निकला। यहाँ पर देखेंगे, मैंने चेक कर रही हूँ चम्मच के साथ, मक्खन तकरीबन ऊपर आ चुका है। बस थोड़ा सा इसको हम मज़ीद और ग्राइंड करेंगे ताकि ये सारा एक साइड पर इकट्ठा हो जाए। यहाँ पर मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, सारा मक्खन एक जगह पर इकट्ठा हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन और सादा से तरीके से मक्खन तैयार होता है। ये देखें कितना खूबसूरत मक्खन लग रहा है, बहुत अच्छा तैयार हो गया है। सारी मलाई से मक्खन ऊपर आ चुका है। हाथों की मदद से अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तरीके से गोल करके मक्खन अपना पानी से अलहदा कर लूँगी। जितना भी इसके अंदर दूध या लस्सी जो बच गई है उसको मैं सारा इससे अलहदा कर लूँगी। इस तरीके को करने का मकसद ये है कि जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा इससे बाहर आ जाता है, और मक्खन के अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ना इसके अंदर लस्सी है। बिल्कुल बहुत ही साफ़ और क्लीन सा मक्खन तैयार हुआ है। अब जो बाकी इसके अंदर बच गया वो भी मैं इससे बाहर निकाल लूँगी। जग में जो लस्सी है इसको मैं वेस्ट कर लूँगी, ताकि क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। इसको मैंने खाली कर लिया है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी जो मेरी क्रीम बच गई थी वो सारी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और दोबारा से इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रूम टेम्परेचर का पानी। 2 ग्लास पानी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अगर तो ये क्रीम ठंडी है तो फिर इसके अंदर मैं हल्का सा गर्म पानी ऐड करूँगी, क्योंकि आजकल मौसम भी ठंडा है तो उस हिसाब से हमें इसका रूम टेम्परेचर पर रखकर हमें इसका मक्खन निकालना है। अगर आप रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा अगर इसको करके मक्खन निकालेंगे तो बहुत जल्दी मक्खन आपका आ जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। मक्खन तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा ये मक्खन खुशबूदार तैयार हो गया। इसका बनाएंगे हम अब देसी घी। देसी घी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई, उसको गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर मैं सारा का सारा मक्खन ऐड कर दूंगी। अगर मक्खन के अंदर थोड़ा सा पानी निकल आए तो वो आपने इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना, उससे आपका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। कोशिश करें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना जाए। मक्खन को अच्छी तरीके से आप उसके अंदर से जग में से निकालें। अब इसका शुरू में तो इसके फ्लेम हम हाई रखेंगे ताकि सारा मक्खन मेल्ट हो जाए और सारा का सारा बिल्कुल तैयार हो जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा मक्खन मेल्ट हो जाएगा इसका फ्लेम हम नॉर्मल पे कर देंगे। थोड़ी सी स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी बर्तन से एक तो बाहर ना आए, दूसरा ये अंदर ही रहकर अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए, और जितना भी इसके अंदर पानी या जो लस्सी इकट्ठी हो जाती है वो सारी इसकी खुश्क हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसमें से मैं चम्मच चला रही हूँ। ये देखें उबाल आ रहे हैं और पानी जो है वो जो लस्सी इसके अंदर थी वो खुश्क हो रही है। मक्खन से देसी घी के कलर में आ रहा है। इसके ऊपर देखें झाग आना शुरू हो गई है हल्की हल्की, और जितनी भी लस्सी थी वो खुश्क हो रही है। देसी घी अपनी फॉर्म में आना शुरू हो गया है। इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी आधे चम्मच के करीब आटा। आटा ऐड करने का मकसद ये है, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, दूसरा ये इसलिए क्योंकि आटे के साथ डालने से ये होगा कि आप जितना भी ज़्यादा इसको लॉन्ग टाइम के लिए इसको सेव करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देसी घी तैयार हो चुका है, बहुत
बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और होममेड ये रेसिपी है। बहुत ज़्यादा आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, घर पर बच्चों को दें, बड़ों को दें, सब इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।